इंग्लिश में भी तो यही बोलते हैं, कैलेंडर। ठीक है, सबसे पहले कुछ बेसिक बातें। एक होता है साधारण वर्ष, होता है कि नहीं होता है? साधारण वर्ष मतलब कितने दिन? 365 दिन। दूसरा होता है क्या? लीप वर्ष। दूसरा क्या होता है? लीप वर्ष। लीप वर्ष मतलब 366 दिन। कारण फरवरी कितने का होता है? 19 डेज का होता है, मतलब उसमें 29 फरवरी आता है, ये बात ध्यान में रखना है। नेक्स्ट तीसरा, तीसरा क्या होता है? शताब्दी वर्ष। तीसरा क्या होता है? शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष मतलब किसको बोलते हैं? जिसके पीछे में क्या लिखा हो? 100 डबल जीरो, कम से कम क्या हो? 2 शून्य हो। जैसे 100, 200, है ना, 1800, 2000, ये सब क्या है? शताब्दी वर्ष है, ध्यान में रखिएगा। अब शताब्दी वर्ष भी दो प्रकार के होते हैं। शताब्दी वर्ष भी क्या होंगे? साधारण शताब्दी वर्ष, साधारण शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष। और एक क्या होगा? लीप शताब्दी वर्ष। एक क्या होता है? लीप शताब्दी वर्ष होता है। अच्छा मुझे एक चीज बताइएगा, अगर कोई वर्ष है उसको लीप वर्ष है कि नहीं ये कैसे पता करते हैं? 4 से डिवाइड करते। किससे? 4 से, क्योंकि हर 4 साल में वो क्या होता है? रिपीट होता है। 29 तारीख कितने साल में रिपीट होता है? अब मैंने बोला, जैसे कि मैंने बोल दिया 1928, बताइए शताब्दी वर्ष है कि नहीं? है कि नहीं? है शताब्दी, सॉरी लीप वर्ष है कि नहीं है? ये लीप वर्ष है कि नहीं है? है ये 28, 4 से डिवाइड जाता है। 4 से डिवीजन का क्या क्या रूल है? अंतिम 2 अंक 4 से अगर भाग जाता है, इसका मतलब पूरा संख्या 4 से क्या चले जाएगा? भाग चले जाएगा। जैसे मैंने लिख दिया है ना 2018, बताइए ये 4 से भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है? किसको देना देखना है? इसको भाग देके देखो, अब बाकी को मत देखो। अब लास्ट के अंतिम 2 अंक 4 से भाग जा रहा है क्या? 4 चौका 16, शेष फल बच जा रहा है। शेष फल अगर कहीं भी बचा, इसका मतलब ये साधारण वर्ष है। इसका मतलब ये क्या है? साधारण वर्ष है, याद रहेगा। तो लीप वर्ष निकालना है मतलब 4 से भाग देना, और 4 से भाग देना मतलब किसको देना है? अंतिम 2 अंक को भाग देना है। अगर पूरी तरह भाग चले गया, इसका मतलब वो लीप वर्ष है। अगर पूरी तरह भाग नहीं गया, इसका मतलब वो साधारण वर्ष है। तो निकाल सकते हो लीप वर्ष या साधारण वर्ष, है ना। लिख लो 4 से अंतिम, है ना, अंतिम 2 अंक को किससे भाग देना है? 4 से। अगर शेषफल क्या बचा? शेषफल क्या बचा? 0, तो क्या होगा? लीप वर्ष होगा। अगर शेषफल क्या बचा? 1 2 3, शेषफल क्या बचा? 1 2 या 3 बचा, इसका मतलब वो कैसा वर्ष है? साधारण वर्ष है। तो अलग से लिख लेना भाई, अच्छे से लिख लेना, है ना। जैसे कोई भी ये वर्ष है, वर्ष को मैं भाग दूंगा किससे? 4 से, है ना। तो इसमें क्या आएगा? शेषफल आएगा। अगर शेषफल क्या आया? 0 आया, तो क्या होगा? ये लीप वर्ष होगा। क्या होगा? लीप वर्ष होगा। अगर शेषफल क्या आया? या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, इसका मतलब ये कैसा वर्ष है? साधारण वर्ष है। निकाल सकते हैं आप, ठीक है, साधारण वर्ष है। लीप वर्ष का एक और नाम है, इसे बोलते हैं अधिवर्ष भी बोलते हैं। लीप वर्ष को और क्या बोलते हैं? अधिवर्ष, मतलब एक दिन अधिक। साधारण वर्ष से एक दिन अधिक भी कहते हैं इसे। बात क्लियर हुआ क्या? हुआ क्लियर? ठीक है, 4 से भाग देना है, पहला चीज। दूसरा रूल, अगर कोई शताब्दी है, कोई शताब्दी वर्ष है, तो वो लीप वर्ष है कि नहीं ये पता करना है। ये तो साधारण वर्ष की बात कर रहे थे, कोई भी। जैसे आप लिख ले 1928, है ना, 1934, है ना, 1825, आप चेक कर लेना इसे, आप चेक कर लेना। मैं तो देखते ही बता दूंगा, क्योंकि इकाई और दहाई बस को डिवाइड करके देखना। 4 सत्ते 28 लीप वर्ष है, 4 अट्ठे 32 लीप वर्ष नहीं है, है ना। 4 छः का 24 लीप वर्ष नहीं है। शेषफल बच रहा है ना इसमें, जिसमें शेषफल नहीं बचेगा वही क्या होगा? लीप वर्ष होगा। बच रहा है कि नहीं बच रहा है? इसको करना है ना, इसको बस भाग देके देखना, आपका समय बचेगा। ठीक। दूसरा, अगर शताब्दी वर्ष है तो उसको किससे भाग देना है? 400 से। 400 से क्या देना है? भाग देना है। अगर शेषफल क्या हुआ? 0 बचा, शेषफल क्या बचा? 0, तो इसका मतलब वो कैसा वर्ष है? मतलब 400 से पूरी तरह क्या होना चाहिए? भाग जाना चाहिए। और 400 से भाग कैसे देना ये भी बता रहा हूं मैं। जैसे मैंने लिखा 1900,
बटे 400। तो भैया ये तो कट ही जाएगा ना, शताब्दी वर्ष में 2 जीरो तो हमेशा कटेगा, आपके बचा हुआ जो डिजिट है उसी को भाग देके देखना है ना। तो 4 चौका 16, कटा क्या? नहीं कटा, मतलब ये क्या है? लीप वर्ष नहीं है। अगर मैंने लिख दिया 1600, क्या लीप वर्ष है कि नहीं है? 400 से भाग देना है, 400 से ये कट गया, इसका मतलब इसको आपको 4 से भाग देना है। 4 चौका 16, कट गया पूरी तरह, जीरो आया शेषफल जीरो आया, मतलब ये क्या है? लीप वर्ष है। ये क्या है? लीप वर्ष है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। क्लियर? ठीक है ना। तो लीप वर्ष मतलब शेषफल जीरो। ठीक, साधारण वर्ष और लीप वर्ष के नॉलेज रखना है। चलिए इसी से एक क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस का। ठीक है, क्वेश्चन कर लेते हैं। 100 वर्ष में कितने, 100 वर्ष में नहीं, ऐसे लिखते हैं। हाँ चलिए, 100 वर्ष में कितने 29 तारीख आते हैं? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए मुझे। दूसरा क्वेश्चन है 100 वर्ष में कितने 29 फेब आते हैं? इसको करिए पहले। देखो शब्द को पकड़ना है भाई, आधा तो गलती ही कर देते हैं। यहां लिखा है 29 तारीख। मुझे बताइए एक वर्ष में कितने बार आता है 29 तारीख? कितने बार आता है? हर महीने आता है 29 तारीख, केवल किसको छोड़कर? फरवरी को आता है। कितने बार आएगा टोटल? 11 बार। 11 बार आएगा। 100 वर्ष में कितने बार आएगा? तो एक वर्ष में 11 बार, तो 100 वर्ष में कितने बार? 11 गुणित 100, कितने बार हो गया? 1100 बार। ठीक है, अब मुझे बताइए 29 फरवरी भी तो आएगा 100 वर्ष में। कब आएगा 29 फरवरी? कितने बार आएगा? तो 100 को किससे भाग देंगे? 4 से। कितना आया? 25। पर 25 बार नहीं आता है, 25 माइनस 1, क्योंकि 100 जो है हमारा शताब्दी वर्ष, शताब्दी लीप वर्ष नहीं है। क्योंकि 100 को देखिए 400 से भाग, देखिए शताब्दी वर्ष है, शताब्दी वर्ष है ना भाई। 400 से भाग देके देखिए कट रहा है क्या? शेषफल कितना बच रहा है? 1। शेषफल 1 बच रहा है, मतलब ये जो 100वां वर्ष है ये क्या नहीं है? 100वां वर्ष जो वो क्या नहीं है? लीप वर्ष नहीं है। इसका मतलब 25 माइनस क्या करेंगे? 1, कितना होगा? 24। कितना होगा? 24। तो याद रखिएगा 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? कितना होगा? 24 होगा। प्लस इसमें क्या कर देंगे? 24 जोड़ देंगे। तो 4 का 4, 2 का 2, 11, 24। समझ में आया? ठीक है, तो 100 वर्ष में कितने 29 तारीख होते हैं? होमवर्क 400 वर्ष में कितने होंगे? चलिए अभी बना के बताइए मुझे, 400 वर्ष में कितने 29 तारीख आएंगे? ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसको नोट करना है तो कर लीजिए भाई। एक वर्ष में 11, तो 400 वर्ष में 4400। 11 चौका 4400, तो ऐसे ही हो गया। अब 400 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे उसको भी निकालना है आपको। तो देखिए मैंने अलग अलग निकाला। ठीक है, लीप वर्ष भी मैंने निकाला और लीप वर्ष को क्या कर दिया? इसमें जोड़ दिया है, लीप वर्ष। चलिए ना, क्वेश्चन मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। क्वेश्चन में लिख दे रहा हूं 400 वर्ष में कितने 29 तारीख होंगे? अगर समझ गए ना तो आपको कितना भी वर्ष पूछे कोई फर्क नहीं पड़ना है। एक वर्ष में कितना 29 तारीख? 11। फरवरी को छोड़ दो, अब साधारण वर्ष की बात कर रहे हैं ना। ठीक है, तो 400 वर्ष में, 400 वर्ष में जी 11 गुणित 400, कितना हुआ? 11 चौका
4400। 4400। चलो कितने लीप वर्ष होंगे इसमें बताओ। अगर मैं 100 वर्ष की बात करूंगा, 100 वर्ष की मतलब 1 से 100 वर्ष कितना होगा? 24 होगा, है ना। 101 से 200 वर्ष कितना होगा? यहां भी कितना होगा? 24 होगा, है ना। 201 से कितना? 300 वर्ष, यहां कितना होगा लीप वर्ष? यहां भी 24 होगा, ठीक है। 301 से 400 वर्ष, यहां कितना लीप वर्ष होगा? 25 होगा भाई यहां, क्योंकि 400 को तो 400 काट देगा ना। बात समझ में आ रही है? ये जो 100 है, 100 को देखिए, ये लीप वर्ष नहीं है, 200 भी लीप वर्ष नहीं है, 300 भी लीप वर्ष नहीं है, 400 लीप वर्ष है, क्योंकि 4 शताब्दी वर्ष है ना ये। और शताब्दी वर्ष लीप वर्ष है कि नहीं, ये कैसे पता करते हैं? किससे भाग देते हैं? 400 से। तो ये तो कट जा रहा है पूरी तरह, एक आ जा रहा है, शेषफल 0 है। बात समझ में है क्या? आया समझ में सभी को? कैसे जी, आया ना? ऑनलाइन आप लोग भी बता सकते हैं, नहीं समझ में आया तो पूछ लिया करो, ठीक है। चलिए, तो कितने लीप वर्ष होंगे? कितने होंगे? 24 इंटू 4 प्लस 1, यही कर लो। 4 चौका 16, 4 दूने 8 और 1 9 प्लस 1 96 प्लस 1 कितना हुआ? 97। तो नोट करके रख लो 400 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे? तो कितने होंगे? 97 प्लस कर दीजिए क्या? 97, टोटल कितना हुआ? 4497 वर्ष, है ना। 97 इतने बार क्या आएंगे? इतने बार 29 तारीख आएंगे, लीप वर्ष नहीं आएंगे, 29 तारीख आएंगे। 4497 बार क्या आएगा? 29 तारीख आएगा। कितने साल में? 400 वर्ष में, ठीक। अब ये कैसे निकाला मैंने? 24 बताया हूं मैं, बताया ना पिछले वाले में। 25 जाता है, पर ये जो है ये शताब्दी वर्ष है, और शताब्दी वर्ष लीप वर्ष होगा तभी 25 होगा वो 100 वर्ष में, ठीक है ना। हुआ क्या क्लियर? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए अब। 100 वर्ष में कितने 29 फरवरी आते हैं? अब तो मैं नहीं बताऊंगा, बता चुका हूं, ध्यान से देखेंगे तो वही चीज बताया हूं मैं। आंसर तो मैं नहीं बताऊंगा, जितना जल्दी बताएंगे उतना जल्दी क्लास खत्म होगा। अभी बहुत सारा पढ़ाना है ना कैलेंडर में, टेंशन मत लो। उनतीस तारीख 29 फरवरी कब पड़ता है? जब लीप वर्ष होता है तभी तो पड़ता है। तो कितने बार आता है? मैं तो ये निकाल के बताया हूं। लीप वर्ष कितने लिखे हैं 100 वर्ष में? कितने लिखे हैं? लीप वर्ष कितने हैं? 24। 29 फरवरी कितने बार आएगा? तो कैसे निकालेंगे जी? मैंने बताया 100 डिवाइड बाई 4 कितना आया? 25 आया। कितना आया? 25 आया। -1, कारण क्योंकि ये जो 100 है वो क्या नहीं है? लीप वर्ष नहीं है। कैसे पता चला? ये शताब्दी वर्ष है, और शताब्दी वर्ष लीप वर्ष है कि नहीं ये कैसे पता करते हैं हम? 400 से भाग देते, है ना। कितना बच गया? 1। शेषफल कितना बच गया? 1। तो शेषफल 1 बच गया, इसका मतलब 100 क्या नहीं है? नहीं है, 100 लीप वर्ष नहीं है, इसलिए -1 करें तो कितना आ रहा है? 24। तो 100 साल में कितने फरवरी आएंगे? 24 बार 29 फरवरी आएंगे। होमवर्क का 29 फरवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? एक व्यक्ति है जिनका जन्मदिन 4 साल में मनाते हैं हम लोग, महान व्यक्ति है। होमवर्क का, और कौन सा दिवस मनाते हैं? बहुत बढ़िया प्राची जी, ठीक। होमवर्क का 29 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? है ना। मुझे बताइएगा अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? 8 मार्च को मनाते हैं। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं?
13 फरवरी होगा, देख लेना एक दिन। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। ठीक है, कैसे जी? इसको ना कुछ ट्रिक बना के याद रखा होगा, कुछ ट्रिक बना लोगे ना तो ऑटोमेटिक याद रहेगा। चलिए आगे बढ़े। हाँ, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, 400 वर्ष में कितने बार 29 फरवरी आते हैं? चलो बनाओ अब। बहुत बढ़िया, कितने बार आएंगे? 100 वर्ष में कितने बार? 24 बार। 200 वर्ष में कितने बार? फिर है ना 24 बार। 300 वर्ष में कितने बार? फिर 24 बार। 400 वर्ष में कितने बार? 25 बार। तो टोटल कितना हो गया? 97 बार। ठीक है, अगर बोलेगा 200 वर्ष में कि 1 से 200 वर्ष में कितने बार आएगा? 48 बार, क्योंकि 1 से बोल रहा है ना। 100-300 वर्ष में कितने बार आएगा? 1 से बोलेगा तब कितने बार आएगा? हाँ, 3 चौका 12, 3 दूने 6 और 1 7, 72 टाइम्स। कितने बार आएगा? 72। ये तीनों जुड़ेगा ना जी। 1 से अगर 300 वर्ष बोलेंगे तो तीनों जुड़ेगा, 1 से 200 वर्ष बोलेगा तो ये दोनों जुड़ेगा, है ना। और 100 वर्ष बोलेगा तो 24, है ना। 1 से 400 वर्ष में कितना? 72 में क्या जोड़ोगे? 25। 72 में क्या जोड़ोगे? 25। कितना आएगा? 97 वर्ष। निकाल सकते हो ना, है ना। 500 वर्ष का बोलूंगा तो भी निकाल सकते हो, अब समझ में है ना। बट 24 हमेशा जो 400 का गुणज होगा, जैसे कितना? 400, 800, है ना, 1200, 1600, है ना, 2000, ये सब में क्या आएगा? ये सब में 29 फरवरी कितने बार आएगा? या लीप वर्ष कितने बार आएगा? ये सब में 25-25 बार आएगा। कितने बार आएगा? 25-25 बार आएगा। आएगा ना, समझ में आ रहा है। बाकी में 24 टाइम्स आएगा, तो लीप वर्ष निकाल सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, विषम दिन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप 2। टाइप 2 लिख लेंगे। टाइप 1 है ना, टाइप 1 क्या लिखेंगे आप लोग? टाइप 1 में क्या बताया मैंने? लीप वर्ष। टाइप 1 में क्या बताया मैंने? लीप वर्ष। टाइप 1 का टॉपिक लिख लेना भाई। टाइप 2 का नाम क्या है? विषम दिन। विषम दिन निकालना। चलिए, जैसे मान के चलिए जनवरी का बताता हूं मैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, किसी का मैं 1-2 बता देता हूं, बाकी आप लोग निकाल लेना। ठीक, कितना जनवरी में कितने विषम दिन होंगे? तो जनवरी का महीना कितने दिन का होता है? 31 का। डिवाइड किससे करेंगे? 7 से। कितने विषम दिन? 7 चौका 28। कितना आया? 3 आया। शेषफल को निकालना है ना हमेशा। अगर विषम दिन निकालना है मतलब किसको निकालना है? हमेशा शेषफल। कितना आ रहा है शेषफल? 3। तो जनवरी में कितना दिन होगा? जनवरी में कितना दिन होगा? 3 विषम दिन होंगे। सेम निकाल सकते हो। फरवरी में 28 मतलब 0। अगर यही 29 फरवरी का हो गया मतलब 1 क्या हो जाएगा? विषम दिन हो जाएगा। बना सकते हो सबका। अगर 30 तारीख है, मार्च कितने का होता है? 31 का होता है। 31 मतलब विषम दिन कितने? 3। अप्रैल 30 तारीख का होता है, विषम दिन कितने होंगे? 2। विषम दिन कितने होंगे? 2, है ना। मार्च है ना, मई का
चलो सबका निकालो, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, है ना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, है ना। चलिए निकालते जाइएगा, है ना। ये क्या था, मई। मई कितना दिन, 31 दिन मतलब 3। जून कितना दिन, 30 दिन मतलब विषम दिन कितना आएगा, 2। ठीक है। जुलाई कितना, 31 का मतलब विषम दिन 3। अगस्त 31 का मतलब विषम दिन 3। सितंबर 30 का मतलब विषम दिन 2। विषम दिन कैसे आ रहा है पता है ना, 7 से डिवाइड करके क्या निकाल रहे हैं, शेषफल। ठीक है। अक्टूबर का 31 3। ठीक है। नवंबर का 30 3। दिसंबर का 31 कितना जी, 3 2 3। अब सबको जोड़ो, 3 6 2 8 8 3 11 12 13 13 3 16 16 3 19 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। 29 दिन हो रहा है कि 28 दिन हो रहा है, नहीं 28 होना चाहिए। फिर से गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7। 7 इंटू 3 कितना हो गया, 21। ठीक है। 2 कितने में आ रहा है, 1 2 3 4। कितना आ रहा है, 4 दूने 8। हाँ ठीक, कितना आया, 29 दिन। कितना आया, 29 दिन। ठीक है। अब इससे एक कॉन्सेप्ट बताता हूं मैं। 29 को आप डिवाइड करो, किससे, किससे डिवाइड करो, 7 से। कितना आएगा, शेषफल कितना आएगा, शेषफल कितना आएगा, 1 आ रहा है। शेषफल कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। इसका क्या मतलब है ये समझिएगा। अगर मान के चलिए 1 जनवरी 2023 कौन सा दिन है, कौन सा दिन था 1 जनवरी 2023, निकाल लो अपने मोबाइल में, कैलेंडर में देख लेते हैं ताकि आपको पूरा कैलकुलेशन आपके ध्यान में रहे। ठीक है। मैं चलिए कैलेंडर निकाल के बता देता हूं आपको कितना था। ठीक है। 1 जनवरी था आपका संडे था। ठीक है। 1 जनवरी कौन सा दिन था, संडे था, संडे। तो मुझे बताइएगा 31 दिसंबर कौन सा दिन होगा, 31 दिसंबर 2023 कौन सा दिन होगा, जल्दी बताइए। 31 दिसंबर 2023 कौन सा दिन होगा, आप क्रॉस चेक कर लेना घर में जाके। क्या होगा, संडे ही होगा। क्या होगा, संडे ही होगा। ये बात ध्यान में रखना। मतलब अब मैं यहां से क्या कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं ये समझिएगा। कॉन्सेप्ट क्या बताने वाला हूं इसको समझना है। ठीक है। आपने कितना लिखा टोटल, 29। कितना लिखा टोटल, 29। मतलब एक्चुअली में अगर मैं इस तारीख से चालू करता हूं, 1 तारीख से अगर मैं 31 दिन तक जाता हूं तो 1 तारीख तो हमारा गिना जा रहा है पहले से ही। तो इसमें मैं क्या करूंगा, -1 करूंगा। पहला दिन गिना रहा है कि नहीं गिना रहा है, गिना रहा है। तो पहला दिन गिना रहा है, इसमें -1 करूंगा। टोटल कितने विषम दिन होंगे, 28। टोटल कितने विषम दिन होंगे, 28। भाई क्योंकि 1 तारीख को तो मैं गिन लिया ना। आज मान के चले 1 जनवरी है तो मैं आज से गिनना चालू करूंगा क्या, नहीं, कल से चालू करूंगा गिनना। 1 जनवरी को तो मैंने बता दिया ना कि रविवार है, तो विषम दिन का गणना कब से करेंगे, नेक्स्ट डे से करते जाइए आप। ठीक है। नेक्स्ट डे से करेंगे तो टोटल कितने विषम दिन आए, ये निकाले ना पूरा विषम दिन। टोटल 29 है, 29 में 1 घटाइए कितना आया, 28। तो 31 दिसंबर का जो दिन होगा इसमें शेषफल कितना बच रहा है, शेषफल कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब अंतिम दिन भी क्या होगा, संडे होगा। कब, जब ये 2023 कैसा वर्ष है, 2023 कैसा वर्ष है बताइए, साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष है। मतलब मैं यहां से एक चीज प्रूव किया कि साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन क्या होता है, सेम डे होता है, वही दिन होता है। ठीक है। अगर यही क्या हो जाता, लीप वर्ष हो जाता तो एक दिन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो नोट कर लो इस पॉइंट को। ठीक है, नोट कर लो भाई। क्या लिखोगे, साधारण वर्ष का प्रथम व अंतिम दिन क्या होता है, प्रथम व अंतिम दिन क्या होता है,
सेम होता है, ठीक है, सेम होता है, वही डे होता है। जबकि अगर मैं बात करूंगा किसका, लीप वर्ष का, लीप वर्ष का, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, लीप वर्ष का है ना अंतिम दिन, लीप वर्ष का अंतिम दिन क्या होता है, प्रथम दिन से क्या होता है, प्रथम दिन से एक क्या होगा, आगे होता है, एक आगे होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। क्लियर, बात समझ में आया? चलिए, तो है ना, तो अगर मैं आपको बताऊं, मैं है ना टाइप लिख लेंगे इसमें, अब से टाइप लिखेंगे, टाइप, दूसरा टाइप, विषम दिन निकालना सीख गए, ठीक है, विषम दिन निकालना सीख गए, तो लिखेंगे दिए तारीख के अनुसार, दिए तारीख के आधार पर, दिए तारीख के आधार पर नए तारीख का क्या निकालना, नए तारीख का क्या निकालना है जी, दिन निकालना है, दिन, नए तारीख का क्या निकालना है, दिन निकालना है। आपका तारीख क्या रहेगा, दिया रहेगा, है ना। और याद रखना ये ज्यादा का अंतर नहीं होगा, कैसे निकालना है मैं बताता हूं। मान के चलिए, है ना, 1 जनवरी 2022 को क्या था, 1 जनवरी 2022 को कौन सा दिन रहा होगा, जब 1 जनवरी 2023 था वो कौन सा दिन था, संडे था, तो 1 जनवरी 2022 कौन सा दिन रहा होगा, सैटरडे था। याद रखिएगा क्या दिन रहेगा वो, शनिवार, क्या रहेगा, शनिवार, एक दिन पीछे हो जाता है। अगर आपको मैं पूछूं 1 जनवरी 2023 को कौन सा दिन पड़ेगा, तो कौन सा दिन पड़ेगा, रविवार, क्या पड़ेगा, रविवार। मैंने कितना जोड़ दिया, +1, क्योंकि कितने दिन होंगे पूरे साल में, विषम दिन कितने होते हैं पूरे साल में, विषम दिन कितने होते हैं जी, 29, कितने होते हैं, 29। और अगर 7 से भाग देंगे, है ना, तो 7 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 1, मतलब 7 पूरे वर्ष में विषम दिन कितने होंगे, 1। कौन सा वर्ष है ये, साधारण वर्ष है। तो याद रखिएगा, नोट करके लिख लो ना, साधारण वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं, विषम दिन 1 होते हैं, ठीक। इसीलिए अगले साल की तारीख में हमेशा क्या हो जाता है, एक दिन की क्या हो जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है। अगले साल की तारीख में कितने दिन का, एक दिन का क्या हो जाता है, बढ़ोतरी हो जाता है, ठीक। अगर मैं पूछूंगा 1 जनवरी 2024 को कौन सा दिन होगा, बताएंगे, कौन सा वार होगा, सोमवार होगा, कौन सा वार होगा, सोमवार होगा। मुझे बताइएगा 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा, हा? कौन सा दिन होगा, बुधवार होगा, कौन सा दिन होगा, बुधवार होगा। कारण 2024 क्या है, लीप वर्ष है, और साधारण वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं, 1 होते हैं। 2024 क्या है, लीप वर्ष है, तो नोट करके लिख लो, दूसरा पॉइंट नोट करके लिख लेंगे भाई, है ना। लीप वर्ष में विषम दिन की संख्या कितनी है, ये पहला नोट करके लिखेंगे इसको। दूसरा नोट है, लीप वर्ष में विषम दिन, लीप वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं, 2 होते हैं। मतलब अगले साल से अगर आगे जाना है आपको, जब भी आपको लीप वर्ष मिले और लीप वर्ष को पार करना है आपको, तो हमेशा कितने दिन की बढ़ोतरी करनी होगी, 2 दिन की बढ़ोतरी करनी होगी। बात समझ में आया क्या, ये निकाल सकते हो आप। चलिए, अब इसी का एक और तरीका बता रहा हूं मैं। चलिए एक प्रश्न देता हूं मैं, ठीक है। यदि 1 मार्च 2022 को मंगलवार है ना, क्वेश्चन नंबर 2 ना, क्वेश्चन नंबर 2, 1 मार्च 2022 को क्या है, मंगलवार है। तो मुझे बताइएगा, ठीक है, 3 मार्च
2024 को, नहीं ये लिखिएगा 2020, 1 मार्च 2020 को यदि क्या है मंगलवार है, तो 3 मार्च 2024 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? मुझे बताइए, मार्च 2020 में विषम दिन कितने होंगे? 1 है। लीप वर्ष, याद रखिएगा इस बात को। पर एक चीज ध्यान में रखना है, लीप वर्ष किसके कारण आता है? फरवरी के कारण आता है। किसके कारण आता है? फरवरी। तो ये जो तारीख है वो कब की बात है? फरवरी तो बीत चुका है ना, फरवरी बीत चुका है कि नहीं बीत चुका है? तो उस वर्ष में आप लीप वर्ष कितना गिनेंगे? सॉरी, उस साल में आप कितना गिनेंगे? मतलब 1 मार्च 2020 से लेकर 1 मार्च 2021 के बीच में, है ना। मैं अगर आपको पूछूंगा 1 मार्च 2020 से लेकर 1 मार्च 2021, इसके बीच में कितने विषम दिन होंगे? एक ही होंगे, क्योंकि 29 फरवरी का दिन पहले गुजर चुका है। गुजरा है कि नहीं गुजरा है? गुजर चुका है। तो उसमें आप 2 दिन नहीं गिन सकते इसको, है ना। अगर मैं बोलूंगा 1 मार्च 2021 से 1 मार्च 2022 तक कितने विषम दिन होंगे? एक ही होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? साधारण वर्षा है ना। 1 मार्च 2022 से 1 मार्च 2023 कितने विषम दिन होंगे? एक होंगे। ठीक है। 1 मार्च 2023 से कितना तारीख है? 3 मार्च है। तो आप इतने का पहले निकालो, 1 मार्च 2024 कितने विषम दिन होंगे? कितने विषम दिन होंगे? 2 होंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे 29 फरवरी 2024 का तारीख आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? इसमें आएगा ना, 29 फरवरी क्या आएगा? 2024 इसमें पड़ेगा। इसलिए विषम दिन कितने हो गए? तो 1 2 3 2 कितने हो गए? 5 हो गए। हो गए 5। कितने तारीख तक का निकला है? 1 मार्च। हमें कितने मार्च का निकालना है? 3 मार्च। 2 दिन और जोड़ देंगे इसमें, 2 दिन और जोड़ेंगे ना। 1 मार्च तक का निकला है, कितने मार्च का निकालना है? 3 मार्च का। तो 3 मार्च में कितना दिन बचा है? और 3 मार्च पहुंचने में 2 दिन और बचा है। बचा है कि नहीं बचा है? 1 मार्च तक का निकला है कितने? 5 विषम दिन निकले हैं। निकले कि नहीं निकले हैं? तो 5 विषम दिन प्लस क्या करेंगे? 2 दिन और जोड़ेंगे। 2 दिन क्यों जोड़ रहे हैं पता है ना? ये कब की तारीख है? 3 मार्च। कब की तारीख तक है? 3 मार्च। कितने हो गए? 7 विषम दिन। कितने दिन हो गए? 7 विषम दिन। अब 7 को किससे भाग दीजिए? 7 से। कितना आ रहा है शेषफल? शेषफल क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। इसका मतलब अगर 1 मार्च 2020 मंगलवार है ना, तो 3 मार्च 2024 भी कौन सा दिन होगा? मंगलवार होगा। बात समझ में है? आया कि नहीं आया? अगर विषम है ना, अगर शेषफल क्या बचता? 1 बचता, तो क्या बताते? बुधवार। प्लस करते जाते ना। अगर शेषफल 1 आता तो +1 करते। मंगलवार +1 कौन सा दिन पड़ेगा? बुधवार। मंगलवार में अगर शेषफल 2 आता तो क्या करते? सेम डेट में अगर मैं पूछूं 15 मार्च 2024 का तारीख बताइए आप, कौन सा दिन होगा? अगर 1 मार्च 2020 को मंगलवार था तो 15 मार्च 2024 को कौन सा दिन रहा होगा? हम्म? 1 मार्च 2020 का पता है? 1 मार्च 2024 तक कितने विषम दिन है? 5 विषम दिन है कि नहीं? 1 मार्च का तारीख गिना गया। अब कितना दिन बचा है? 14 मार्च तक। 15 मार्च तक कितने दिन बचा है? 14 दिन बचा है। तो 15 और 14 कितने हो गए? 19 विषम दिन है। 19 क्या है? विषम दिन। किससे डिवाइड करेंगे? 7 से। किससे डिवाइड करेंगे? 7 से। कितना आया शेषफल? जल्दी बताइए, कितना आया? 5 शेषफल आया है। 5 शेषफल आया, मतलब इस मंगलवार में हम कितना जोड़ देंगे? 5। तो क्या आएगा? गिनो ना जी। मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि।
क्या आएगा? रविवार आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? पहले बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? अरे कहाँ पास बताओ ना। तो ये चलो पिछले में आओ। पूरे वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? 29 होते हैं, है ना। 29 को 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। मतलब एक साल में विषम दिन कितने होते हैं? 1 होते हैं, है ना। अगर ये लीप वर्ष हुआ तो विषम दिन कितने होंगे? 2 होंगे। मैं केवल विषम दिन बता रहा हूं। साधारण वर्ष में विषम दिन की संख्या 1 क्यों आया? क्योंकि महीने महीने का निकाले हम लोग। महीने महीने का जब निकाले तो कितना आया? 29। 29 को 7 से डिवाइड करेंगे। अगर कोई भी नंबर विषम दिन 7 से बड़ा हुआ, इसका मतलब सीधा भाग देना है आपको 7 से। समझ में आया? 7 से बड़ा विषम दिन नहीं हो सकता है। विषम दिन होगा तो केवल 6 तक होगा। 0 से लेकर कहां तक होगा? याद रखना ना, अगर विषम दिन अगर आप निकालेंगे, कभी भी विषम दिन अगर आपको निकालना है तो याद रखिएगा विषम दिन की संख्या कितना होता है? 0 से लेकर 6 तक ही होता है। क्यों? क्योंकि हम हमेशा 7 से इसको क्या करते हैं? भाग देते हैं। कारण सप्ताह में कितने दिन? तो ये 7 दिन है कि नहीं है? 0 1 2 3 4 5 6 हुए ना 7 दिन। 3 3 6 और 1 7 हो रहे कि नहीं हो रहे? तो 7 दिन तो ले लिए हम लोगों ने। इसके अलावा कोई दिन और आता है क्या? हर 8वें दिन में दिन क्या हो जाते हैं? रिपीट हो जाते हैं। इसीलिए 7 से डिवाइड करते हैं। याद करना, रिपीट कब हो जाता है? 8वें दिन में। तो 7वें दिन बाद क्या होता है? रिपीट होता है। इसीलिए 7 से डिवाइड कर रहे हैं। मतलब शेष फल कभी भी 7 से बड़ा नहीं हो, मतलब 6 से बड़ा नहीं होगा। कभी भी 7 नहीं आएगा, या तो 0 आएगा या तो 6 आएगा। इसका मतलब विषम दिन भी कभी किससे बड़ा नहीं होगा? 6 से बड़ा नहीं होगा। यहां विषम दिन कितना आया था? कहां गया जी? 29 आया था। हमने 7 से क्यों भाग दे दिया? क्योंकि हमें पता है कि विषम दिन कभी भी 6 से बड़ा नहीं हो सकता। 7 से भाग दिया तो हमें शेषफल कितना आया? 1 आया। साधारण वर्ष का विषम दिन कितना? 1। लीप वर्ष का विषम दिन कितना होगा? 2। क्यों? क्योंकि लीप वर्ष में कितने दिन होंगे? 30 विषम दिन होंगे। 30/7 कितना होगा? 2 शेषफल आएगा और 2 क्या निकल जाएगा? विषम दिन। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? समझ में आया? यहां क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कहां गया जी? हाँ बताइए मुझे, 2020 कौन सा वर्ष है? लीप वर्ष है। 2020 कैसा वर्ष है? लीप वर्ष है। 4 से भाग जा रहा है ना। परंतु 1 फरवरी 29 फरवरी क्या बीत चुका है? क्या निकल गया है ना। हम कहां से गिन रहे हैं? 1 मार्च से 1 मार्च तक का गिन रहे हैं। मुझे बताइए 1 मार्च से 1 मार्च तक कैसे वर्ष में काउंट होगा? साधारण वर्ष में। क्यों? क्योंकि इसका लीप वर्ष 29 फरवरी बीत चुका है। 29 फरवरी क्या हो चुका है? बीत चुका है। मतलब 1 मार्च 2020 से लेकर 1 मार्च 2021 में टोटल कितने विषम दिन होंगे? 29। 29 को 7 से भाग दोगे कितना आएगा? 1। तो 1 विषम दिन लिखा हमने। सेम 21 से लेकर 22 तक कितने होंगे? 1 ही होंगे। यहां से लेकर यहां तक कितना होंगे? 1 होंगे। ये 1 मार्च 2022 से लेकर 1 मार्च 2024 तक विषम दिन क्यों हो रहे हैं? क्योंकि यहां 29 फरवरी 2024 भी आ रहा है। और 2024 कैसा है? लीप वर्ष है। इसलिए 2024 में हमेशा क्या लिख रहे हैं हम लोग? 2। टोटल कर लिए विषम दिन को, वर्ष को। कितने हो टोटल? 5। एक साल का विषम दिन निकाले ना, कितना हो गया? 5। जोड़ दिए हम लोग, सिंपल जोड़े। 5 समझ में आया? मतलब 1 मार्च 2024 तक विषम दिन की संख्या कितना है? 5 है। मतलब 1 मार्च 2024 को कौन सा तारीख होगा? कौन सा तारीख होगा बताइए? 1 मार्च 2020 को क्या था जी? मंगलवार। तो मुझे बताइएगा 1 मार्च 2024 को कौन सा वार होगा? कौन सा वार होगा? इसमें टोटल कितने विषम दिन आए हैं? विषम दिन कितना आया है? 5। विषम दिन कितना आया है? 5। तो मंगलवार में क्या जोड़ेंगे? 5 प्लस कर देंगे। क्या निकलेगा आपको? क्या निकलेगा? रविवार। गिन सकते हो ना, बुध गुरु शुक्र शनि रवि, 5 गिन सकते हो ना जी। 5 बढ़ा दिया हमने। बात समझ में आया क्या? अगर मैं पूछूंगा 5 मार्च
5 मार्च 2024 को इसके अनुसार कौन सा दिन होगा? 5 दिन तो ऐसे ही है। 1 मार्च को कितना विषम दिन है? 5। 1 का तारीख गिना चुका है, बचे कौन? 2, 3, 4 और 5। 4 दिन बच गए इसमें। इस 4 दिन को वापस क्या करेंगे? इसमें प्लस कर देंगे। 5 और 4 9 दिन। 9 6 से बड़ा है, मतलब 7 से क्या करेंगे? फिर डिवाइड करेंगे। कितना आया? 2, है ना? तो 2 क्या आया? शेषफल आया। मतलब इसमें कितने विषम दिन होंगे? 2 विषम दिन होंगे। अगर 2 विषम दिन है तो मंगलवार में कितना जोड़ देंगे? 2 जोड़ देंगे। मंगलवार में कितना जोड़ देंगे? मंगलवार प्लस 2 कितना आएगा? गुरुवार। अब बात समझ में आया क्या? आया भी समझ में? आया सभी को? बताओ ना जी, बना लोगे? अभी दिन से दिन का बता रहा हूं मैं अब, ठीक है? सेम वर्ष का बताता हूं, उसी वर्ष का विषम दिन। सेम वर्ष का क्या? विषम दिन। ये तो पूरे वर्ष का था, अलग अलग वर्ष का विषम दिन बताया मैंने। अब मैं आपको बता रहा हूं क्या? उसी वर्ष का क्या आपको ध्यान में रखना है? टाइप 3 लिख लो, टाइप 3। उसी वर्ष का क्या निकालना है आपको? विषम दिन। इससे कैसे सवाल बनते हैं ये देखिएगा। उसी वर्ष का विषम दिन, ठीक है? चलिए, अगर मैंने लिखा, जैसे मैंने लिखा 1 जनवरी 2023 को कौन सा दिन था जी? कौन सा दिन था? अभी तो देख के बताया ना, रविवार था। ठीक, ध्यान से देखिएगा मेरी बात। तो मुझे बताइएगा आज कितना तारीख है? आज का तारीख निकाल के, आज का दिन निकाल के बताऊंगा मैं। आज का तारीख बताओ आप। 8 अगस्त था, गलत नहीं होगा देखना। 8 अगस्त 2023 को कौन सा दिन होगा? ये कौन सा दिन है? कैसे निकालेंगे मैं बताता हूं अब, है ना? बहुत आसान है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है? मई, जून, जुलाई और अगस्त। महीना का नाम लिख लिए। जनवरी में कितने विषम दिन होते हैं? 3। फरवरी में कितने हैं? 0 है। फरवरी में कितने हैं? 0। की फरवरी कितने तारीख का है? 28। लीप वर्ष है क्या? लीप वर्षों को तभी वहां लिखना। मार्च में कितना? 3 विषम दिन। अप्रैल में कितना? 2 विषम दिन। मई में कितना? 3 विषम दिन। जून में कितना? 2। जुलाई में कितना? 3। अगस्त का कितना तारीख की बात कर रहे हैं हम लोग? 8 तारीख की। तो यहां कितना दिन लिखेंगे? 8 दिन। यहां कितना दिन लिखेंगे? 8 दिन। अब जोड़ दीजिए सबको। 3 3 6 2 8 3 11। 11 और 5 कितना हुआ? 16। 16 और 8 कितना हुआ? सॉरी, 3 3 6 2 8 8 3 11। 11 और 5 कितना हुआ? 16। 16 और 8 कितना हुआ? 24 हुआ। 24 हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? तो 24 को किससे डिवाइड करेंगे? 7 से। करिए। शेषफल कितना आ रहा है? शेषफल कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। शेषफल कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, ठीक है? शेषफल 3 आ रहा है, तो निकालिएगा। आज बुधवार है। आज कौन सा वार है? अच्छा, सॉरी, इसको 2 दिन लिखेंगे ना। जनवरी को क्या लिखेंगे? 2 दिन। क्यों 2 दिन लिखेंगे? 1 जनवरी का दिन तो बीत चुका है जी, उसको तो बता रहे हैं हम लोग। 1 जनवरी का दिन तो क्या हो चुका है? निकल चुका है ना, उस तारीख को हम लोग बता रहे हैं। तो इसको क्या लिखेंगे? 2। तो टोटल कितने दिन आएंगे? 23 दिन आएंगे, है ना? टोटल कितने आएंगे? 23 दिन। शेषफल कितना बचा है? 2। शेषफल कितना बचा है? 2, ठीक है? तो रविवार में आप कितना जोड़ेंगे? रविवार में आप कितना जोड़ेंगे? 2 जोड़ दीजिए, प्लस 2। तो 8 अगस्त की तारीख कितना तारीख पड़ेगा? मंगलवार। 8 अगस्त की तारीख कितना पड़ेगा? मंगलवार पड़ेगा। निकाल सकते हैं अब? चलिए, क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ये निकाल लेंगे ना? विषम दिन निकालना नहीं आता है तो क्या निकालना नहीं सीखे हो? अरे बोलोगे तब ना पता चलेगा। अरे इसको क्या याद करना है? दिन तो याद करना है। एक माह में कितने दिन होते हैं? हैं? याद है पूरे माह में कितने दिन होते हैं? इसको कुछ याद नहीं करना है भैया,
28 तारीख तक तो पूरा जीरो रिमाइंडर आएगा। 28 किससे भाग चले जाता है? 7 से। 28 के बाद कितने दिन होते हैं? या तो 28 का दिन होता है, या तो 29 का दिन होता है, या तो 30 का होता है, या 31 का होता है। बताइए मुझे, इसके अलावा कोई महीने होते हैं? शेषफल कितना आएगा? अगर दिन 28 का है तो शेषफल कितना आएगा? 0। अगर माह 28 का है तो शेषफल 0। अगर माह 29 का है तो शेषफल 1। माह 30 का तो शेषफल 2। माह 31 का शेषफल 3। इससे ज्यादा नहीं आएगा, क्योंकि 31 से बड़ा माह होता ही नहीं है। तो ये तो मैं महीने का ही लिखा हूं। बात समझ में आया? इसको कोई याद वाद नहीं करना है भाई, मत सोचो याद करना है बोल के। ये निकाल रहे हैं हम लोग। 28 तारीख तक कोई कैलकुलेशन नहीं करना है। बात समझ में आ रहा है ना? या फिर नहीं समझ में आ रहा है, पूरे दिन को गिन दो आप, जितना दिन है उतने दिन को गिन दो। अगर ये नहीं आ रहा है ना, पूरे दिन को गिन सकते हो। पहले तारीख को छोड़ देना, बस जिस तारीख को बोला है उसको छोड़ देना। जैसे कि है ना, 1 जनवरी को छोड़ दो। जनवरी में कितना दिन हो गए? 30 दिन। फरवरी में कितना हुआ? 28 दिन। मार्च में कितना हुआ? 31 दिन। अप्रैल में कितना हुआ? 30 दिन। अब ऐसे करके जोड़ते जाओ, वो भी आएगा आंसर। कितना माह कहां पहुंचे थे? अप्रैल। मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त तक कितना दिन है? अगस्त में कितना दिन है? 8 तारीख। सबको जोड़ो। 8, 9, 10, 11, 11 और 8 कितना हुआ? 19। ठीक है। 3, 2, 5, 3, 8, 3, 11, 11 और 9 कितना हो गया? 11, 9, 20 और 1, 21। 219 दिन। 219 को 7 से भाग दो, वही मतलब होगा। इसका भी मतलब होगा 7 या 21, 7 एकम 7। शेषफल कितना आया बताओ? केवल शेषफल निकालना है ना। विषम दिन मतलब शेषफल। शेषफल कितना आया? तो विषम दिन कितने हुए? 2 हुए। क्या था 1 जनवरी 2023 को? रविवार। 2 दिन जोड़ दीजिए, सोम मंगल। ये भी तरीका है। आप चाहे तो इसको जोड़ो, या तो केवल विषम दिन को जोड़ लो। विषम दिन कैसे पता चलेगा? 28 तारीख मतलब विषम दिन 0, 29 तारीख मतलब 1, 30 तारीख मतलब 2, 31 तारीख मतलब 3। आया क्या समझ में? आया? और 7 से क्या दे देना है? मैंने बताया 6 से बड़ा भी दिन आया कभी भी, इसका मतलब 7 से भाग दे देना है, आपको विषम दिन निकल जाएगा। क्योंकि विषम दिन कभी भी 6 से बड़ा नहीं होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 होगा। चलो एक क्वेश्चन बना के बताओ। यदि 1 फरवरी 2016 को सोमवार है। क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है। 1 जनवरी 2016 को कौन सा दिन होगा? पहला क्वेश्चन नंबर पहला। दूसरा क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 7 मई 2016 को कौन सा दिन होगा? आप केवल विषम दिन निकालो। टोटल दिन को गिन दो, भाग दे दो 7 से, विषम दिन निकल जाएंगे। टोटल कितने दिन आ रहा है उस तारीख तक, गिन दो टोटल। आपको नहीं समझ में आ रहा ना एक महीने में कितना विषम दिन होते हैं, तो डायरेक्ट गिन दो। क्योंकि मेरे पास समय कम है, एकदम डिटेल में भी नहीं जा सकता हूं ना मैं। कौन सा दिन? 1 जनवरी को क्या था? बुधवार था। विषम दिन कितने आए? टोटल दिन कितने हो रहे हैं? 31 हो रहा है ना टोटल दिन।
अगर मैं 1 फरवरी 2016 से पहले गिनना चालू करूंगा तो 1 जनवरी तक जानू, इसको छोड़ना है, इस तारीख को 1 फरवरी का तारीख को छोड़ दो। इससे पहले कितना दिन आ रहा है टोटल? 1 जनवरी कितने दिन का होता है? जनवरी 31 दिन का होता है ना, तो 1 जनवरी का कितना दिन होगा टोटल? 31 दिन होगा। 31 को किससे भाग देना है? 7 से। टोटल दिन 31 होगा कि नहीं होगा जी? समझ में आया आपको क्या बोला मैं? हाँ, ध्यान दिया करो ना भाई, आप अपने लिखने में लगे हो, ये तो पूरा लिखा लिखा है आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, मैंने बोला 1 फरवरी 2016 का तारीख है, अगर मैं 1 जनवरी को छोड़ दूं और 1 फरवरी तक काउंटिंग करूं तो कितना दिन आएगा? 31 दिन आएगा। या इस तारीख को छोड़ दो, जनवरी को पूरा गिनो, कितना दिन आएगा? 31 दिन आएगा। 31 दिन को किससे भाग देंगे? 7 से। विषम दिन कितने आएंगे? 3 आएंगे। शेषफल कितना आ रहा है? 3 आ रहा है ना, तो जो शेषफल है वही 3 होगा। 3 क्या करना है आपको? आगे बढ़ने के पीछे जाना है? पीछे जाना है। सोमवार है ना, तो सोमवार में आप 3 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। सोमवार से पहले रविवार, रविवार से पहले शनिवार, शनिवार से पहले तब आएगा आपका कौन सा दिन है? ये शुक्रवार है। कौन सा दिन है ये? शुक्रवार होगा। बात समझ में आया? पूरा विषम दिन का खेल है। ठीक है, 7 मई 2016 का बताइए। चलो निकालो ना जी, 7 मई 2016। आप लोग को इस स्पीड में पढ़ाऊंगा तो 3 महीने में खत्म नहीं होगा, ये गारंटी मैं देता हूं। ठीक है, आप लोग को दिन बादर का भी अता पता नहीं है तो कैसे सिखाऊंगा आप लोगों को? देखो मैं क्या ना निपटाना नहीं चाहता हूँ सब्जेक्ट वगैरह को, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं चाहूंगा ना तो फटाफट बता दूंगा, आपको आए चाहे मत आए, 2 चीजें होती है भाई। इसलिए तो बोलता हूं आप आराम से पढ़े, 3 महीना 4 महीना पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है एक सब्जेक्ट को, वैसा पढ़ना चाहिए। वास्तविक पढ़ाई वही होती है। रीजनिंग कम से कम 1 महीना लगता है, ओनली रीजनिंग 1 घंटे की क्लास में 1 महीना, मतलब 30 घंटा मिनिमम लगता है। हाँ, अगर आपके समझने की क्षमता स्लो है तो थोड़ा सा और बढ़ा दो भाई। मैं पहले याद करवा देता था ये सब चीज़ों को, अब ऐसे में कहाँ से याद करवाऊँ, समय कम है तो। अरे कितने दिन होंगे वो तो निकाल लो, दिन कितने हो टोटल? आपका कितना है? मैं नहीं बताऊंगा, टेंशन मत लो, बताऊंगा ही नहीं मैं। अरे दिन कितने हो तो निकालो। इसको छोड़ दो, फरवरी को। फरवरी में टोटल कितने दिन बचे हैं? यहां तक पहुंचोगे कितना दिन होगा? टोटल दिन को गिनो जी। ऐसे लिखो, पहले फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, वहां तक तो जाओ ना। फरवरी में कितना दिन है? 1 फरवरी गिना गया है, छोड़ दो। कितने दिन है? 2016 है। लीप वर्ष है क्या? है, तो 28 दिन है कि नहीं? 28 दिन। मार्च में कितने दिन होते हैं? 31 दिन। अप्रैल में कितने होते हैं? 30 दिन। मई में कितना दिन तक जाना है आपको? 7 मई, मतलब 7 इसमें क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। 8 और 1 9, 9 7 16, 3 3 6 3 9, 96 डिवाइड बाई कितना? 7, 7 एकम 7, कितना बचा? 2, 7 तिया 21, कितना बचा? कितना बचा जी? 5, मतलब शेषफल कितना आया है? शेषफल निकालने आता है ना 5 दिन, तो 5 जोड़ दो ना, सोमवार में 5 जोड़ दो, कितना आ जाएगा? शनिवार। सोमवार में 5 जोड़ोगे तो कितना आएगा? शनिवार। नॉर्मली जोड़ने बोल रहा हूं भाई दिन को, मैं वो विषम दिन निकालने नहीं बोल रहा हूं मैं। जितना दिन यहां तक कैसे पहुंचोगे? दिन को गुजारोगे ना, काटोगे, है ना, आराम से आपको निकलेगा दिन। बस याद रखना, जिस दिन को शुरू हो रहा है उसको नहीं गिन रहा है, जिस दिन को खत्म हो रहा है उस दिन को गिनना है, ये बस बात याद रखो। ठीक, चलिए होमवर्क लिख लीजिए। लीप वर्ष बस को ध्यान में रखना ना, 29 फरवरी। अगर 29 फरवरी आ रहा तो हमेशा जोड़ना है उसको, उसी दिक्कत सबसे ज्यादा उसी पे होती है। चलिए क्वेश्चन लिखेंगे। पहला, यदि 5 अप्रैल
5 अप्रैल 2018 को सोमवार है। क्वेश्चन नंबर ए, 3 दिसंबर 2018 को कौन सा दिन होगा? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, 26 जनवरी 2018 को कौन सा दिन था? ये कौन सा दिन था? क्या दिसंबर? हाँ 3 दिसंबर है ना। आपको लिखना ही पड़ेगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जितना दिन को ही गिन लो ना और डिवाइड 7 कर दो, बस शेष फल निकालना है ओवरऑल। ठीक, होमवर्क है भाई। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, यदि 5 अगस्त, आज का तारीख ही लिख देता हूं, ठीक है, नहीं चलो 5 अगस्त लिखता हूं। 5 अगस्त 2020 को शनिवार था। तो क्वेश्चन नंबर 1, 1 मार्च 2020 का दिन कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन है ये निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, 26 जनवरी 2020 को कौन सा दिन था ये बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 3, 28 दिसंबर 2020 को कौन सा दिन होगा? क्वेश्चन नंबर 3। अगर ये 2 आपने सीख गए ना तो पूरा ये विषम दिन वाला कहानी यहीं पे खत्म हो जाएगा और सीखने की जरूरत नहीं है। ठीक, क्या चीज निकाल? महीने का नाम लिखो जी। किसको निकालना है? दिसंबर को निकालना है बोल रहे हो? अप्रैल को पहले लिखो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अप्रैल में कितना दिन से चालू हो रहा है? 5 अप्रैल से चालू हो रहा है, इसको छोड़ दो। कितने दिन बच गए अप्रैल के? कितने दिन बच गए हैं अप्रैल में? 30 का होता है अप्रैल, कितने दिन बच गए हैं? 25 दिन, इसको गिनना है 25 दिन को। मई में 31 दिन, जून में 30, 31, 31, 30, 31 है ना, और 30 और 3 दिसंबर 3 दिन जोड़ लीजिए। या फिर तरीका मैंने बताया, दूसरा तरीका क्या है? विषम दिन का लिखो। ये जो भी दिन आधा होगा ना महीना, उसको पूरा लिखना है। इसमें आधा है ना, ये भी आधा है, इसको पूरा लिखना है। बाकी का, इसका विषम दिन कितना है? 3, इसका विषम दिन कितना है? 2, इसका 3, इसका 2, इसका भी विषम दिन कितना है? 3 है, इसका 2 है ना, 31 है, ये कितना है? 3 है, इसका कितना है? 2 है। इसको जोड़ दीजिए और इस तारीख और इस तारीख को जोड़ दीजिए, खत्म। अरे भाई अप्रैल में कितने दिन होते हैं? कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। कितना दिन बिता चुके हो? 5 दिन तो जिंदगी काट ली है ना, तो कितने दिन बचे हैं? हाँ तो वही तो लिखा हूं मैं। कहां 3 दिन निकला है? वहीं तक तो पहुंचना है, 3 तारीख तक तो जाना है आपको। क्या कंफ्यूजन है पूछो ना भाई। दिसंबर में कितना तारीख तक का पूछा है आपको? 3 दिसंबर का। 4 दिसंबर का लिखोगे क्या? तो कितने तारीख तक का लिखोगे? तो और क्या हो तो क्या। जो मैंने बोला आधा दिन होगा ना, उसका कभी विषम दिन नहीं लिखना है। दिन आधा है ना, यहाँ 25 है, यहाँ कितना है? 3 है, बाकी तो पूरा है, फुल है दिन। तभी विषम दिन तभी लिखना है जब वो दिन पूरा काउंट हो रहा हो। पूरा 30 के दिन, 28 के 28, 29 के 29 या 31 के 31, पूरा, तब विषम दिन लिखना है। मैं यहाँ 3 और यहाँ 25 क्यों लिखा हूं? क्योंकि आधा दिन
कुछ ना कुछ दिन बीत चुका है ना इसका, है ना, या इसका कुछ ना कुछ दिन बीतने वाला है, आने वाला है। इसको करो चाहे इसको करो, आंसर वही आएगा, शेष फल तो वही आएगा। मैंने दूसरा तरीका, इसको जोड़ने में आसान होता है, इसको जोड़ना आसान होता है, और बोलोगे तो और ट्रिक बता दूंगा मैं, पर मेरे पास अभी समय कम है ना। आप बोलोगे अगली बार के लिए सीखना, बोलोगे मैं धीरे धीरे पढ़ाता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, एक भी डाउट नहीं रहेगा आपके पास, इसकी जुबान मैं देता हूं, नो डाउट के साथ पढ़ाऊंगा मैं। हाँ, पर याद रखना है कम से कम 1 महीना मिनिमम पढ़ना है इसको, कैलेंडर को नहीं भाई, रीजनिंग की बात कर रहा हूं मैं। कैलेंडर को पढ़ेंगे तो हम ही लोग का दिन निकल जाएगा, ठीक है। ये अलग कॉन्सेप्ट है जो अलग कलर में लिखा हूं, ये अलग कॉन्सेप्ट है, आंसर दोनों से सेम आएगा। दिन को गिन सकते हो, कितने लोग हैं जिसको समझ में नहीं आया बताओ। किसमें? मैं बोला आया क्या या नहीं आया, कंफ्यूजन था कि है? अरे पूछो ना, मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो। आपको हो गया? अरे बताओ अच्छे से, आ गया ना? आगे बढ़े? नहीं, आपके मन में डाउट है मुझे पता है, वो मैं चेहरा देख के बता सकता हूं, ठीक है। आप में बोलने की ताकत नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं उसमें, मैं तो यही मान के चलूंगा, क्योंकि भैया मैं हर किसी की भावनाओं को समझने के लिए नहीं बैठा हूं यहाँ पे, मुझे चेहरा देख के पढ़ना आता है ना, मैं समझ जाता हूँ किसके मन में शंका है। मुझे इतना पता है कि आप लोग अभी अच्छे से नहीं समझ पाए हो, मतलब मन में शंका क्यों है, बना के देखोगे उस टाइम क्लियर होगा आपको, पहली बात बता रहा हूँ। 2-4 क्वेश्चन जब बनाने दूंगा ना तब समझ में आएगा, इसको आप होमवर्क करके देखिएगा, नहीं समझ में आएगा तो मुझे पूछिएगा। दिन को बस गिनना है, जितना दिन बचा हुआ है ना, यहां से उतने तारीख तक पहुंचने में टोटल कितने दिन लगेंगे, डिवाइड बाई 7, क्या निकालना है, शेष फल, क्या निकालना है, शेष फल, शेष फल निकाल लो और जो दिन दिया होगा उसमें जोड़ दो। ये तो ऐसे ही बनेगा जी, मैं तो बता रहा हूं, ऐसे ही गिन देंगे। देखो 25 दिन काट दो, 28 700 डिवाइड होता है कि नहीं होता, 7 से डिवाइड मतलब नहीं है, और शॉर्टकट बताता हूं, 3 3 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 2 12 नहीं कटेगा, 10 3 13, 13 2 15, 15 3 18, डिवाइड कर लीजिए, 7 दूने 14, 14 में कितना जोड़ेंगे, 4, 4 विषम दिन आया तो ये है ना, 4 जोड़ दो सोमवार में, कितना आया, कितना आया, 4 जोड़ोगे तो शुक्रवार आ गया। पहले जाना है, इससे पहले जाना है, पहले सबसे पहला काम याद रखना, सबसे पहला काम होता है लीप ईयर है कि नहीं, ये पहचान लेना भाई, सबसे पहला नियम होता है लीप ईयर है कि नहीं है, ये पहचान लेना, ठीक, नहीं तो पूरा गड़बड़ सड़बड़ कर दोगे, है ना, क्योंकि लीप ईयर है मतलब 29 फरवरी को याद रखना होगा, क्लियर बात है, ठीक। 26 जनवरी 2018 चालू कहां से करेंगे, जनवरी से, फरवरी कहां तक जाना है, मार्च और अप्रैल। जनवरी में कितने दिन बचे हैं, जनवरी में 26 27, इसको गिनना है ना भैया, ये तारीख को पूछा है, 26 27 28 29 30 31, जनवरी में कितने दिन है, 6 दिन। फरवरी में कितने दिन है, 28 दिन, या फिर आप 0 लिख लो, जो लिखना है लिखो, 28 जोड़ो या 0 जोड़ो एक ही मतलब है। मार्च में कितना है, 31, या तो आप इसमें कितना जोड़ो, 3 जोड़ो, दोनों का मतलब एक ही है, क्योंकि 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 ही शेष फल आएगा। अप्रैल में कितना दिन है, इस दिन को नहीं गिनना है, अप्रैल 5 अप्रैल है ना, तो 1 2 3 4, क्योंकि 5 अप्रैल काउंटिंग में आ रहा है, तो कितना दिन गिन लेंगे इसको, 4 दिन, जोड़ लीजिए, 6 4 10 3 13, 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, रिमाइंडर 6, है ना, 6 माइनस करना है, इसमें माइनस करना है ना, विषम दिन कितना आया, 6, तो मंडे में आप 6 माइनस कर लीजिए, कितना आएगा, संडे आएगा, कितना आएगा, संडे आएगा। ये पहले है ना इसलिए माइनस कर रहा हूं, इसमें प्लस क्यों कर रहा हूं, कि आने वाला है, ये बीत चुका है, समझ में आ रहा है ना, किसमें माइनस करना है किसमें प्लस करना है, इसको बना लोगे अब,
29 फरवरी का देख लेना भाई। चलो नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट टाइप, ये आखिरी टाइप है। एक और टाइप लिखेंगे, पहले लिखेंगे दिए गए तिथि का दिन मालूम करना। टाइप लिखेंगे, अपना हैप्पी बर्थडे निकालना सब लोग। दिए गए, कौन सा दिन पड़ा था, दिए गए तिथि का क्या निकालना है, दिन, दिन पता करना है। तब कैसे पता करेंगे, किसी का डेट ऑफ बर्थ बताओ, कौन बताएंगे, आप बताओ। दिन याद है आपको, आपका दिन याद है ना, था पक्का ना, वो अभी टेस्ट करेंगे। कितना तारीख है, 11/12/96। चलिए इसके लिए हमें क्या बनाना होगा, कुछ कोड, ठीक है। दिन का कोड, दिन का कोड ये याद करना होगा ना। दिन का कोड कितना है, 0 1 2 3 4 5 6। तो इसको याद करना कोई बड़ी बात नहीं। स्टार्ट कहाँ से करेंगे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 मतलब संडे। याद हो गया सबको, ठीक। चलिए अब याद करेंगे महीना का कोड। अब किसका याद करेंगे, महीना का कोड याद करेंगे। मंथ मतलब ये कितने मंथ होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कोड कैसे याद करेंगे, 0 मैं बता देता हूं कोड को, ठीक है। याद करवा देता हूं कैसे याद करना है, इसके लिए कुछ ट्रिक बनाता हूं, रुकिए। चलिए 0 से स्टार्ट करना है ना, 0336 याद हो गया क्या, 0336, ठीक है। 146 याद करना है, 0336 146, ये दो करके याद करेंगे, दो करके भी याद करते हैं, 33 61 46। आपको जैसे याद करना है कर लीजिए, ठीक है। 250 250 और 35, 250 और 35, ठीक। यह तो आप दो करके याद रखिएगा, 25 0 35। यह तो आप 3 करके याद रखिएगा, 336 146 250 और क्या जी 35। ये कोड है, ये तो लाइन से याद कर सकते हैं ना, ऊपर से लाइन से, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। 0 336 146 250 और 35, फटाक से याद करो, तब तक मैं अगला कोड लिख रहा हूं। देखो कैसे याद करना है। शताब्दी लीप वर्ष कौन है, ये है, इसका कोड कितना होगा 6। 6 में 2 माइनस करो, 6 के बाद कितना आएगा, 2 माइनस करो 4, 4 के बाद 2,
2 के बाद कितना आएगा 0, 2300 का कितना होगा 0, 6 से पहले क्या आएगा 0, फिर क्या आएगा 2, फिर क्या आएगा 4, फिर क्या आएगा 6। याद कर सकते हैं इसको। शताब्दी लीप वर्ष के जस्ट पहले क्या होगा 0, फिर क्या होगा 2, फिर उसके पहले क्या होगा 4, फिर उसके पहले क्या होगा 6। 6 आया मतलब फिर से कहां पहुंच गए शताब्दी लीप वर्ष। 4 से भाग जा रहा है 16, ये 20 4 से भाग जा रहा है, बाकी 400 से भाग देना ना टोटल। शताब्दी लीप वर्ष को लीप वर्ष बताने के लिए किससे भाग देना रहता है 400 से, तो ये भी लीप वर्ष है, ये भी लीप वर्ष है। बात समझ में? केवल लीप वर्ष का याद रखो, और लीप वर्ष से अगर पीछे की तरफ बढ़ रहे हो तो दो है ना, क्या करना है 0 2 4 6, आगे की तरफ बढ़ रहे हो तो 6 2 2 कम करते जाना, 4 2, कोई भी एक याद रखो। लीप वर्ष के अगले साल का कोड, लीप वर्ष के अगले साल का कोड, लीप वर्ष का कोड कितना है 6 है। लीप वर्ष का कोड कितना है 6 है। उसके अगले साल का कोड 4, उसके अगले साल का कोड, उसके अगले साल का कोड, बस हो गया। ठीक, फिर रिपीट हो जाएगा 6 4 2 0, फिर रिपीट हो जाएगा 6 4 2 0। ठीक, ये याद हो गया क्या? 333 आगे 0, 333 के बाद 146 के बाद 250 के बाद 35। इसको तो याद करने की जरूरत नहीं, 0 1 2 3 4 5 6। मेन होता है इसको याद करना, ये भी आसान है, मेन होता है इसको याद रखना। ठीक है, एक बात याद रखना, अगर लीप वर्ष रहा, वर्ष कैसा रहा लीप वर्ष रहा, तो याद रख लेना जनवरी में हो जाएगा 6 और फरवरी में हो जाएगा क्या 2, बदल जाता है इसका कोड। केवल प्रभाव जनवरी और फरवरी को पड़ता है, बाकी दिन का कोड नहीं बदलता है। किसके लिए बात कर रहा हूं मैं? लीप वर्ष के लिए। किसके लिए बात कर रहा हूं मैं? लीप वर्ष के लिए बात कर रहा हूं। जनवरी में 6 और फरवरी में 2 हो जाएगा इसका कोड। चलिए आपका डेट ऑफ बर्थ निकालते हैं, 11 दिसंबर 1996 निकाले। तो निकालते कैसे हैं, मतलब निकालना क्या है आपको, विषम दिन बस निकालना है। विषम दिन बराबर क्या होगा, सबसे पहले क्या हो जाएगा, जो तिथि है ना उसको लिखना है, तारीख को। सबसे पहले किसको लिखना है? तारीख। फिर किसका कोड लिखना है? महीना का। ऐसे लिखे ना जी, 11 तो 11 को लिखेंगे प्लस, उसके बाद क्या आया दिसंबर, उसके बाद क्या आया दिसंबर महीना। दिसंबर का कोड कितना है 5 है ना, 35 जी, लास्ट में 35 आया था, 5 है। चलिए इसके बाद किसका कोड? महीना का कोड प्लस शताब्दी वर्ष का कोड, शताब्दी वर्ष का कोड। ठीक है, कितना था 1996। शताब्दी वर्ष कौन है इसमें, कौन है शताब्दी वर्ष? 1900 है कि नहीं है? 1900 कब आएगा? लीप वर्ष कितना होगा शताब्दी लीप वर्ष? 2016। 2016 के बाद 2017, 2018, 2019। 6 के बाद 4, 4 के बाद 2, 2 के बाद 0। तो शताब्दी वर्ष कोड 1900 का क्या होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा। प्लस प्लस ये 2 डिजिट को हमेशा लिखना है, एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देना है ना, मतलब इकाई और दहाई है ना। वर्ष का क्या, वर्ष का अंतिम क्या, अंतिम 2 अंक, इसको प्लस कर देना है, वर्ष का अंतिम 2 अंक। ठीक, प्लस प्लस वर्ष के अंतिम 2 अंक डिवाइड बाई 4। इसका क्या लिखना है? भागफल। इसका केवल भागफल लिखना है, दशमलव में आया तो दशमलव को नहीं लेना है, याद रखना, केवल भागफल, शेष फल को नहीं लिखना है। ठीक है, बात समझ में आया? तो देखो सब लिखा गया। अब आपका जन्म तारीख निकालते हैं, डिवाइड बाई क्या जी 7। विषम दिन 7 से डिवाइड करके निकालते हैं ना, डिवाइड बाई कितना 7। मतलब ये तारीख, इसका कोड, शताब्दी वर्ष को, इसको एज इट इज लिखना है और इसको किससे भाग देना है 4 से। 4 से क्यों भाग दे रहे हैं? क्योंकि इसका
लीप वर्ष निकाल रहे हैं हम लोग। इसका क्या निकाल रहे हैं? 29 तारीख कितने बार आया उसको भी गिनना है। 29 तारीख कितने बार आया है। चलिए जोड़िए अब। 11 5 16, 16 प्लस शताब्दी वर्ष का कोड 0 प्लस वर्ष का अंतिम 2 अंक कितना है 96 प्लस 96 को किससे भाग देंगे 4 से। 4 चौका सॉरी 4 दूने 8, 4 दूने 8, एक बचा 4 चौका 16, 4 चौका 16। अब जोड़ दीजिए सबको। 5 और 1 6, 6 6 12, 12 4 16, कैरी गया 1 1 1 2 9 2 11 2 13, 136 डिवाइड बाई 7 निकालिए विषम दिन। 7 एकम 7 कितना बचा 6, 7 एकम 7 कितना बचा 6, 66 हो गया। निकालिए 7 7 अट्ठे 7 निया 63, 66 में 63 घटाइए 3 बच गया। 3 क्या निकला इसमें विषम दिन। 3 का कोड क्या है, कौन सा दिन का कोड है 3? 0 सोमवार, 0 संडे का है, 1 सोमवार का है, 2 मंगलवार का है, 3 किसका है? बेटा आपका जन्म बुधवार को हुआ था, ज्योतिष बन गया मैं, है ना? हुआ था कि नहीं हुआ था बुधवार को? हाँ देखो मैं भी ज्योतिष हूं, ठीक है ना, जानता हूं मैं भी, ठीक। और सब अपना अपना डेट ऑफ बर्थ निकालेंगे, है ना, अपने पूरा घर वाले सदस्यों का डेट ऑफ बर्थ निकालेंगे, जो भी लोग लड़का सियान मन के जो भी है सबका आप निकाल लेना भाई, ठीक। निकाल सकते हो ना, ये फार्मूला को याद रखना है। कैलेंडर देखने की जरूरत नहीं, आपको निकाल सकते हैं, सब निकाल के देखना, अपने घर के सदस्यों का सीख जाएंगे। होमवर्क का यही है, थोड़ा आज मैजिक खेलना, घर वाले भी बोलेंगे हाँ सीख रहे हैं हमारे बच्चे करके, ठीक है। बोलना मेरे जादू आता है करके, पहले जमाने में यही सब जादू था जी, गणित को ही क्या बना देते थे जादू। बताओ आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, मैं दिन बता देता हूं ऐसा करके, ठीक। लिख लीजिए, लास्ट टॉपिक बता देता हूं मैं इसका। वार्षिक कैलेंडर की पुनरावृत्ति, वार्षिक कैलेंडर की पुनरावृत्ति। हो नोट कर लिए क्या? शेषफल को नहीं लेना है, भागफल को बस लेना है। जैसे वो भागफल शेषफल 0 है तो मैंने तो पूरा 24 लिख लिया, ठीक। निकालना पूरा घर वालों का, ठीक, सबका निकलेगा, बाप का भाई का सबका बदला लेगा फैजल, है ना। चलो अगला टॉपिक क्या है, वर्ष का पुनरावृत्ति। वर्ष का क्या जी, चलो 2011 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? 2011 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? रिपीट मतलब जी पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति होगा। कैसे निकालेंगे पुनरावृत्ति? तो पहले तो ये लिख लीजिए शेषफल, पहले क्या लिख लीजिएगा शेषफल लिख लीजिएगा, ठीक है। अगर शेषफल क्या आया 1 आया, किससे डिवाइड करना है? देखो अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक मतलब इकाई और दहाई, अंतिम 2 अंक को क्या करना है डिवाइड करना है, अंतिम 2 अंक इसको क्या करना है डिवाइड करना है, किससे 4 से। किसको निकालना है और क्या निकालना है? और इससे शेषफल, पूरा खेल शेषफल है बेटा, ध्यान में रखना, शेषफल पूरा जादू शेषफल का है। अंतिम 2 अंक को लिख देना है, 4 से क्या कर देना है डिवाइड कर देना है, 4 से क्या कर देना है, कुछ बोल रहे हैं क्या ऑनलाइन वाले? 4 से क्या कर देना है डिवाइड कर देना है, ठीक है। शेषफल निकालना है, शेषफल क्या क्या आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो क्या आएगा 4 आएगा। अगर 1 आया शेषफल
तो जो वर्ष है ना, वर्ष जो दिया हुआ वर्ष है, जैसे 2011 दिया है तो वर्ष में कितना जोड़ देना है? 6। आपका वो वर्ष क्या हो जाएगा? फिर से रिपीट होगा। मतलब 2011 कब रिपीट होगा? 2017 में वो कैलेंडर यथावत क्या हुआ होगा? रिपीट होगा। मतलब 26 जनवरी 2011 को जो तारीख था, जो दिन था, वो 26 जनवरी 2017 को भी वही दिन रहा होगा। मतलब रहा होगा क्या? था ही। ठीक, रिपीट का मतलब समझ में है? सब अपने अपने डेट ऑफ बर्थ याद करना है, निकालना पहले। सेम दिन वो कैलेंडर कब रिपीट होगा ये भी बताना मुझे। ठीक है, उस वर्ष का कैलेंडर कब रिपीट होगा? 2011 का वर्ष का कैलेंडर कब रिपीट होगा? अगर शेषफल 2 आया और 3 आया तो इन दोनों केस में कितना जोड़ना है? वर्ष में कितना जोड़ देना है? 11। वर्ष में कितना जोड़ देना है? 11। अगर शेषफल कितना आया? शेषफल 4 नहीं आएगा, 0 आएगा। अगर शेषफल कितना आया? 0 आया तो कितना जोड़ देना है? 28। कितना जोड़ देना है वर्ष में? 28 जोड़ देना है। वर्ष कितना जोड़ देना है? 28 जोड़ देना है। ठीक, मैं अभी एक करके बता रहा हूं। किसका करके बताऊं? कोई क्वेश्चन देख लेता हूं पूरा प्रीवियस ईयर का। किसको बताऊं? अरे याद बस करना है, यहाँ का कोड है ये। किसी संख्या को 4 से भाग दोगे तो शेषफल या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 0 आएगा। मैं बता रहा हूं ना एग्जांपल। कोड को लिखो ना भाई, ये कोड है ये। अगर शेषफल 1 आया तो उस वर्ष में कितना जोड़ना है? 6 जोड़ना है। अगर शेषफल 2 आए तो कितना जोड़ना है उस वर्ष में? 11। शेषफल 3 आए तो कितना जोड़ना है वर्ष में? 11। शेषफल 0 आए तो कितना जोड़ना है? 28 जोड़ देना है। ठीक, चलिए मैं पूछता हूं आपको, 1929 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? मैंने बोला किसको भाग देना है? 29 को भाग दीजिए। किससे? 4 से। कितना है शेषफल? 1। शेषफल कितना आया? 1। मतलब 1929 में मैं कितना जोड़ूंगा? 6 जोड़ूंगा। कितना आया? 1935। मतलब 1929 और 1935 का कैलेंडर क्या होगा? सेम होगा। 1929 और 1935 का कैलेंडर क्या होगा? सेम होगा। चलिए 2023 का कैलेंडर बताइए किस वर्ष का सेम होगा? मतलब फिर से कब आएगा? सेम कैलेंडर, सेम डेट ना, हर दिन वही पड़ेगा। 26 जनवरी वही दिन पड़ेगा। दिन 2000 पक्का। 23 में 11 जोड़ो, कितना आ रहा है? 34। क्योंकि शेषफल कितना बच रहा है? 3 बच रहा है, 2 बच रहा है? 2 ही बच रहा है ना। 3 बच रहा है। 4 5 20 3 23, 3 बच रहा है। तो कितना जोड़ना है? 11। शेषफल 3 बचेगा ना भाई। मैंने क्या बोला? 2023 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? तो आपको इसको किससे भाग देना है? 4 से। कितना आया शेषफल? शेषफल आया कितना? 3। 3 मतलब वर्ष में कितना जोड़ना है? वर्ष में कितना जोड़ना है? 11। इसको याद करना है। 6, 11 और 28, इसको याद रखना है। ठीक, मैंने बोला 2 है ना, तो प्लस कर दो ना। 2023 में कितना जोड़ोगे? 11। कितना आ गया? 2034 को रिपीट होगा। मुझे बताइएगा 2008 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? इसको भाग देंगे, शेषफल कितना आएगा? 0। 4 से भाग देंगे ना, 4 से भाग देंगे, शेषफल कितना आएगा? 0। मतलब 2008 में कितना जोड़ेंगे? 28 प्लस कर देंगे। कितना आया? 2036। ठीक, आज की कहानी यहीं समाप्त करते हैं। ठीक, ये खत्म हो गया आपका कैलेंडर।